हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो चल रहा है एवरेज, यानी कि आज जो है अंतिम क्लास होगा, यानी पार्ट जो है 11वां होगा। अगर अभी तक आपने पीछे का 10 क्लास नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे देख लीजिए, तभी आपको यह क्लास समझ में आएगा। ठीक है, टाइप का सारा क्लियर हो गया है क्वेश्चन। आज मिसलेनियस का अंतिम क्लास होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, क्वेश्चन सॉलिड है, मजा आएगा पूरा, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। आइए ध्यान दीजिए। मौसम ने अपने 13 पारियों में 51 रन के औसत से रन बनाए। 14वीं पारी में उसने 149 रन बनाए, तो अब उसका औसत रन क्या होगा? ऐसा में पूछा गया है 2003 में। चलिए इसको बनाते हैं। 13 पारियों में रनों का औसत है उसका जो है 51। 13वां पारियों में रनों का औसत है 51। ये रन का औसत है, ठीक है, यह जो है रन का औसत है। और 14वां पारी में 149 रन बनाता है। 14वां पारी में 149 बनाता है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, 149 में से 51 घटा देना है। 149 में से 51 को घटा दीजिए। 8 1 9 हो जाएगा। 8 14 से 5 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब क्या करना है, 98 को जो है ना भाग लगा देना है। 98 में भाग लगा देना है किससे? 14 से। तो 14 से भाग लगा देना, 64 98, 7 रन इसका औसत निकल गया। अब पूछा जाता है अब उसका औसत रन क्या होगा? औसत पूछता है तो औसत ये भी औसत है, 51 और 7, 51 प्लस 7, तो रनों का औसत हो जाएगा उसका 58। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। एक क्रिकेटर का 10 पारियों में 10 पारियों में रनों का औसत 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन बदलकर 62 हो जाए? ठीक है, एसएससी में पूछा गया है 2012 में। चलिए ध्यान दीजिएगा। आपको पता है संख्या, औसत और योग। संख्या कितना 10, औसत दिया है 60, तो योग कितना हो जाएगा? संख्या को औसत से गुना करेंगे तो योग हो जाएगा, योग हो जाएगा 600। आगे बोलता है 11वीं पारी में, मतलब संख्या हो जाएगा 11। 11वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि उसका औसत बदल करके 62 हो जाए? औसत दिया है 62, औसत दिया है 62, तो योग कितना है? 11 दूना 22 के 2 बाकी 2, 66 और 2 68। ठीक है, तो 11 पारी में से 10 पारी घटा देंगे तो केवल 11वां पारी बचेगा। वही बोलता है 11वां पारी का रन। 11वां पारी में देख लीजिए, घटा दीजिए इसमें इसको, तो 682 में से 600 घट जाएगा तो 82 हो जाएगा। तो 11वां पारी में वह 82 रन बनाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। आइए ध्यान दीजिएगा। 8 आदमियों 7 औरतों, औरत है, ठीक है, यहां भी औरत हो, थोड़ा सा ठीक कर देना है। चलिए ठीक है। 8 आदमियों 7 औरतों तथा एक लड़कों की औसत आयु
45 वर्ष। यदि आदमियों की औसत आयु 48 वर्ष तथा औरतों का औसत आयु 46 वर्ष। औरतों का आयु दिया 46, तो लड़का का निकालना है। एसएससी मेंस 2010 में पूछा गया है। चलिए यहां भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, तामझाम। संख्या, औसत और योग। संख्या देखिए, ध्यान दीजिएगा, 8 आदमी 7 औरत, 8 7 15 1 16 हो जाएगा, एगो लड़का मिलाकर के 16 हो जाएगा, तो संख्या हो जाएगा 16। औसत दिया है 45, तो योग देखिए 16 पंच 80, 0 बाकी 8, 16 चौकी 64 और 8 72, 720 हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया है आदमी का औसत, आदमी 8 हुआ है, औसत दिया 48, तो 50 गुना 8 करते तो 400 जाता, 400 में से 16 घट जाएगा, 8 गुना 16 घट जाएगा, तो 384। ठीक है, औरत है 7 गो, औरत 7, इसका दिया है औसत 46। ठीक है, 7 42 के 2 बाकी 4, 28 4 32। ठीक है, अब इसमें निकालना है लड़का का। ध्यान दीजिएगा, इसमें आदमी 8 गो, औरत 7 गो, एगो लड़का, 8 7 15 1 16 है। ठीक है, आदमी औरत लड़का में से आदमी और लड़का को घटा देंगे तो केवल जो है लड़का का निकल जाएगा, तो इस दोनों को जोड़ करके इसमें घटा देना है, इस दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 720 में से इस दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो 4 2 6, 8 2 10 के 0 बाकी 1, 3 3 6 1 7। 720 में से 706 घट जाएगा, तो 14 बरस निकल जाएगा। लड़का का आयु 14 बरस। ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन सही है। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन के ऊपर। दो क्रमागत वर्षों में एक विद्यालय के 100 तथा 75 विद्यार्थियों वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुए। ठीक है, इसमें से क्रमशः 75% तथा 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का औसत दर। ठीक है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का औसत दर निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो टोटल विद्यार्थी दिया गया है। ठीक है, इसमें दो क्रमागत वर्ष में 100 दिया है और 75 दिया है। चलिए, दो क्रमागत वर्ष मतलब 100 दिया है और 75 दिया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 75% और 60%, इसका 75% निकालिए। 100 का 75%, प्रतिशत का बटा में 100। ठीक है, 100 से 100 कटिए जाएगा तो 75 हो जाएगा। और इसका निकालना है 60%। उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा, शुरू में दिया है 75, अब बाद में दिया है 60, बाद में 60, 60 बटा 100, प्रतिशत का बटा में 100, कटाइए इसको। 20 दिया 60, 20 पंचे 100, और 5 से कटा देंगे तो 15 बार में, और 15 तिया 45। ये उत्तीर्ण होने वाले संख्या निकल गया। ठीक है, विद्यार्थी का संख्या निकल गया 2 लगातार वर्ष में, और इसी का परसेंटेज निकालना है। चलिए, प्रतिशत इसका निकाल देना है। 5 5 10 के 0 बाकी 1, 7 4 11 1 12, 120 हो जाएगा। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? टोटल से भाग देते हैं, 100 से गुना करते हैं। टोटल विद्यार्थी देख लीजिए कितना है, 100 विद्यार्थी और 75 विद्यार्थी, 175 विद्यार्थी। अब प्रतिशत निकालेंगे, 100 से गुना कर देंगे, कटाइए इसको। 25 7 175, 25 चौके 100, बड़ चौके 48,
480/7 इतना प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में जो है 7 बटे में एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 68.4/7 प्रतिशत हो जाएगा। मतलब कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। पहले 5 संख्या का औसत छठी संख्या का 3 गुना है। यदि 6 संख्या का औसत 10.2/3 है तो छठी संख्या क्या है? एसएससी में पूछा गया है 2009 में। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो संख्या, औसत और योग, यह चारों ऑप्शन जो है कौन सा संख्या का होगा? छठी संख्या। ये चारों ऑप्शन जो है छठी संख्या ही होगा, क्योंकि छठी संख्या पूछता है। तो यहां बोला जाता है 5 संख्या का औसत जो है छठी संख्या का 3 गुना है। चलिए संख्या हो जाएगा 5, औसत दिया है 5 संख्या का औसत जो है छठी संख्या का 3 गुना है। तो चलिए छठी संख्या मान लिया हमने, पहला ऑप्शन 2, तो इसका 3 गुना, तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा? 6। 5 संख्या का औसत छठी संख्या का 3 गुना, छठी संख्या मान लिए 2, इसका 3 गुना 6 हो जाएगा। जब संख्या का औसत से गुना करेंगे तो योग, योग कितना हो जाएगा? 30, 6 पंचे 30। ठीक है, अंतिम में जो 2 पूरा देगा, ऑप्शन 2 लिए, अगर 2 पूर जाएगा तो पहले ऑप्शन सही होगा, नहीं पूरेगा तो अगला ऑप्शन चेक करेंगे। आगे आगे बोलता है यदि 6 संख्या का औसत, तो संख्या 6, औसत दिया कितना? 10 दिया 30 2 32, 32/3। अब गुना कीजिए, 6 गुना 32/3, 3 दूना 6, 32 दूना 64, तो योग निकल गया है 64। अब घटाइए इसमें, घटाने के बाद कितना हो जाएगा? 6 संख्या में 5 संख्या घट जाएगा तो खाली छठे संख्या बचेगा, इसमें घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। लेकिन होना चाहिए कितना? 2 होना चाहिए, नहीं पूरा है, यही लिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं। अगला है 3। चलिए हटाइए इसको। अगला है 3, छठी संख्या मान लिए 3, तो 5 संख्या का औसत जो है छठी संख्या का 3 गुना है, तो छठी संख्या 3 मान है, इसका 3 गुना कितना जाएगा? 9, 9 5 45 हो जाएगा। ठीक है, और 6 संख्या का योग कितना निकाले हैं? 32/3 था, 32/3 को 6 से गुना करते थे तो 64 आया था। चलिए गुना करके देख लीजिए एक बार फिर से। 32/3 गुना 6, संख्या का औसत से गुना करेंगे, योग निकलेगा 3 दूना 6, 32 दूना 64 होता है। अब इसमें घटाइए, अब इसमें घटा दीजिएगा तो 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, लेकिन होना चाहिए 3, इसलिए नहीं पढ़ा है तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं 4 लेकर के। अगला लीजिए 4। आइए, 5 संख्या का औसत जो है छठी संख्या का 3 गुना है, तो छठी संख्या मान लिए 4, अपने मन से माने हैं, ठीक है, ऑप्शन से बना रहे हैं। छठी संख्या मान लिए 4, छठी संख्या का 3 गुना है। छठी संख्या का 3 गुना कौन है? 5 संख्या का औसत। तो 5 संख्या का औसत जो है छठी संख्या का 3 गुना, छठी संख्या मान है 4, इसका 3 गुना 12, तो 12 गुना 4 करेंगे, सॉरी 12 गुना 5, तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। ठीक है, और 6 संख्या का औसत दिया है 32/3, तो योग 64। अब इसमें इसको घटाइए तो हो जाएगा 4, इसमें भी घटा देंगे, 6 संख्या में 5 संख्या, तो छठी संख्या बचेगा, और छठी संख्या निकल गया है 4, छठी संख्या 4 माने थे, 4 पूर्ण गया है, यही लिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर।
यदि 6a प्लस 6b बराबर 84 हो तो a प्लस b का औसत क्या होगा? बैंक पीओ में पूछा है 6 में, 2006 में पूछा गया है। चलिए a प्लस बी बराबर 84, तो इसमें जो है 6 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर 84 और 6 से कटा दीजिए, तो 6 से कटा दीजिएगा तो 14 6 के 84, 14 बेरी में a प्लस बी बराबर निकल गया है 14। a प्लस बी मतलब योग निकल गया है a और b का 14, लेकिन योग नहीं पूछा जाता है तो क्या पूछता है? औसत। औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। औसत बराबर कुल योग, पिछला पार्ट में बता दिए हैं वीडियो में, वहां वीडियो उघाड़ के देख लीजिएगा। a प्लस बी बराबर 14, तो इसका निकालना औसत। औसत बराबर कुल योग, कुल योग कितना? 14, कुल योग बटा कुल संख्या। तो संख्या क्या गो? ए और ए है और बी है, तो क्या गो संख्या? 2 हुआ, 2 से भाग लगा देंगे कितना हो जाएगा? 7। तो औसत निकल जाएगा इसका 7। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। आज क्लास 11वां है, यहाँ जो है ना आपको 10 दिखता होगा, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो चुका है, सब ध्यान दीजिएगा। 6 संख्या का औसत 8 है, इनके औसत को 9 बनाने के लिए उसमें जो 7वीं संख्या जोड़ी जानी चाहिए वह क्या है? ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग चकरा देगा आपका। इस वीडियो को रोक करके बनाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आपने ऐसा किया होगा और आंसर मिला लीजिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। संख्या, औसत और योग। संख्या है 6, औसत 8, तो योग हो जाएगा 48। आगे बोलता है औसत 9 बनाने के लिए 7वीं संख्या में संख्या हो जाएगा 7, क्या जोड़ी जानी चाहिए? औसत 9 संख्या 7, 7 9 63। 7 संख्या में से 6 को घटा देंगे तो 7वीं संख्या खाली बचेगा, तो घटा दीजिए, इसमें इसको घटा दीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा 7वीं संख्या, 7वीं संख्या हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे बनाइए, या नहीं तो पिछला पार्ट में बता दिए हैं जोड़ने वाला, घटाने वाला और अंतर वाला और भाग देने वाला, ठीक है, वहां 5 से 6 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है। तो वहां क्या करते थे? डायरेक्ट जो भी काम करना रहता था औसत में ही कर देते थे। यहां भी आप कर सकते थे, ठीक है। औसत दिया है 8, ठीक है। यहां बोलता है 7वीं संख्या में क्या जोड़ी जानी चाहिए, ठीक है, 7वीं संख्या में क्या जोड़ी जानी चाहिए, तो डायरेक्ट 7वीं संख्या में जोड़ देना है। 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15। आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो बातें हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा। 3 पर पावर 30, 3 पर पावर 60 और 3 पर पावर 90 का अंक गणितीय माध्य क्या होगा? एसएससी सीजीएल 2015 में पूछा गया है। चलिए इसको बनाते हैं। माध्य मतलब औसत ही होता है, इसका औसत निकाल देना है। औसत बराबर पता है आपको क्या होता है? औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग इसको जोड़ दीजिए, 3 पर पावर 30 जोड़ 3 पर पावर 60 जोड़ 3 पर पावर 90, कुल योग बटा कुल संख्या। संख्या क्या जो है नहीं पता है आपको? 1 2 और 3, संख्या हो जाएगा 3, तो नीचों में हो जाएगा 3, ठीक है। अब ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो क्या करना है पता है आपको? आइए, 1 और 3 जो है ना, 3 पर पावर 30 का मतलब क्या है? 3 को गुना में 30 बारी लिखा गया है, ठीक है। 3 पर पावर 60 का मतलब है
3 को गुना में 60 बेरी लिखा गया है और 3 पर पावर 90 का मतलब है 3 को जो है गुना में 90 बार लिखा गया है। चलिए इससे एगो 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इससे एगो 3 कॉमन ले लेंगे। यहां क्या बचेगा, 3 पर पावर बचेगा 29, ठीक है, और यहां बचेगा एगो कॉमन ले लिया 3 पर पावर 59, और यहां बचेगा 3 पर पावर एक कॉमन लिया तो 89, ठीक है। अब बटे में क्या हो जाएगा 3, एगो 3 कॉमन ले लिए, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 3 पर पावर 29 जोड़ 3 पर पावर 59 और जोड़ 3 पर पावर 89। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब बोलिएगा कि हाई ब्लॉक कैसे लिख दिए, आइए आपको बताते हैं कैसे होता है। चलिए इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं, आइए इसको हम तोड़ेंगे थोड़ा सा। 3 पर पावर, ये 3 को खत्म करना है क्योंकि ऑप्शन के नीचे में 3 नहीं है, ये वाला 3 को खत्म करना है, इक्के गो 3 है, यही लिए ऊपर से इक्के गो 3 कॉमन लेंगे तो 3 पर पावर 30 को लिखेंगे 3 पर पावर 1 और गुना 3 पर पावर 29, ठीक है। अब 60 को लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस देंगे 3 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 59 प्लस 3 पर पावर 90 को लिखेंगे 3 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 89, ठीक है, बुझा रहा है आपको। और नीचे में क्या था 3 था तो नीचे में दे दिए 3। अब ध्यान दीजिएगा 3 पर पावर 1 यहां भी है, ध्यान से समझना है, 3 पर पावर 1 यहां भी है, 3 पर पावर 1 यहां भी है, 3 पर पावर 1 यहां भी है, ये वाला प्लस में है, यह प्लस में है, और ये गुना में है, गुना में है, ये गुना में, ठीक है। तो 3 पर पावर 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3 पर पावर 29 जोड़ ये वाला घिंचाइए गया तो बचा 3 पर पावर 59 और जोड़ 3 पर पावर 89 क्योंकि ये वाला घिंचा गया है तो नीचे में बच जाएगा 3 पर पावर 1 मतलब 3 है, 3 पर पावर 1 का मतलब 3 है, ये दोनों कट गया। यही वाला तो काम यहां किए है, ठीक है। अब जो है आप समझ गए होंगे ठीक से, तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित संख्याओं 1 2 को 2 बार, 3 को 3 बार, 4 को 4 बार, 5 को 5 बेरी, 6 को 6 बेरी, 7 को 7 बेरी का अंक गणितीय माध्य क्या होगा, एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया है। चलिए ज्यादा एकरा में दिमाग नहीं लगाइएगा, तो औसत निकालना, इसका औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। ध्यान दीजिएगा 1 को 1 के बार लिखा गया है और 2 को क्या बारी लिखा गया है, 2 को 2 बारी तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 3 को लिखा है 3 बारी तो 3 3 9 हो जाएगा, 4 को 4 बारी तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 5 को 5 बारी तो 25 हो जाएगा, 6 को 6 बारी तो 36 हो जाएगा, और 7 को 7 बारी 7 7 49 हो जाएगा। अब सबको जोड़ देना है, ठीक है। औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, अंक गणितीय माध्य का मतलब औसत, सबको जोड़ देना है। चलिए 9 6 15 5 20 6 26 26 और 9 35 35 4 35 4 39 39 1 40 40 के शून्य बाकी 4 4 4 8 8 3 11 11 2 13 13 1 14 14 हो गया तो 14 डाल देना है, ठीक है। कुल योग बटा कुल संख्या, टोटल संख्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा टोटल संख्या निकालना है। 1 को 1 के बेरी लिखा है, 2 को 2 बेरी, 3 को 3 बेरी, 4 को 4 बेरी, 5 को 5 बेरी, 6 को 6 बेरी, 7 को 7 बेरी लिखा है, एक जोड़िए टोटल संख्या हो जाएगा। चलिए 7 6 13 13 5 18 4 22 22 3 25 25 2 25 2 27 27 1 28, तो संख्या हो जाएगा 28 गो हो जाएगा, संख्या निकल गया है 28 गो, ठीक है। तो अब भाग लगा दीजिए, 28 पंचे होता है 140, 28 पंचे 140,
ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। आइए ध्यान दीजिएगा, 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य सभी संख्या का औसत क्या है? एसआई और एएसआई ने पूछा है 2014 में। ठीक है, आइए बनाते हैं, बात करते हैं। आप केकरा से भाग लगना चाहिए? 5 से। कहां से शुरू हुआ है? 6 से। तो 6 के बाद क्या हो जाएगा? जो कि 5 से कटेबला होना चाहिए, मतलब 5 से भाग लगेबला। तो 6 के बाद क्या हो जाएगा? 10। तब ये ना 5 से भाग लगेगा। 10 के बाद 15, खाली देखना है 5 से भाग लगे वाला। 15 के बाद क्या हो जाएगा? 20, 20 के बाद 25, इसी तरह से कहां तक जाना है? 50 के बीच में, 6 और 50 के बीच में। नहीं तो 6 लेना है, नहीं तो 50 लेना है, एक बीचों में देखना है। तो 50 का पहले कौन सा संख्या होगा जो कि 5 से कटेगा? अरे भाई नहीं जानते हैं, 45 होगा। चलिए आइए 45। चलिए अब इसका निकालना औसत। अब ध्यान दीजिएगा, 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर है, 15 से 20, 5 का, 20 से 25, 5 का, और बीच में जो है सभी का अंतर जो है बराबर है। जब अंतर बराबर रहता है और औसत निकालते हैं तो क्या करते हैं? पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2, औसत बराबर। चलिए औसत बराबर पहली संख्या हो जाएगा 10, अंतिम संख्या 45। पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या बटा 2, 45 और 10, 55 में 200 भाग देंगे, 55 में 200 भाग देंगे तो 27.5 हो जाएगा। 27.5, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पहला ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है। बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को गलती से 68, 65 और 73 लिख दिया गया है। तो गलतियां सुधारने के बाद औसत क्या है? एसएससी 2001 में पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास में बता दिए हैं, लेकिन वहां 2 डिजिट दिया रहता था। ठीक है, यहीं तक रहता था, ये वाला नहीं दिया रहता था। ठीक है, लेकिन अब की बार 1 डिजिट बढ़ा दिया है, तो कोनो दिक्कत के बात न है, काम वही करेंगे जो काम किए थे। पिछला पार्ट में बताया है, वहां जाकर के देख लीजिएगा। आइए मेरे पास देखिए संख्या कितना है, संख्या, औसत और योग। संख्या है 40, औसत दिया है 72, तो योग कितना? 0, 4 दूना 8 और उस 7 के 28, 2880 हो जाएगा योग। आगे बोला जाता है, बाद में पता चला कि 3 अंक 64, 62 और 84 को, 64, 62 और 84 को गलती से कितना लिखा गया है? 68, 65 और 73, ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, सही वाला है। आइए जोड़िए, 6 4 4 4 8 8 2 10, 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9, 9 6 15, 15 6 21, 210। अब 8 5 13, 13 3 16, 16 का 6 बाकी 1 हो जाएगा। 6 1 7, 7 7 14, 14 6 20। ठीक है, 210 होता, लेकिन गलती से कितना दे रहा है? 206। कम दे रहा है कि ज्यादा दे रहा है? अरे कम दे रहा है। कितना कम दे रहा है? 4 कम दे रहा है। ठीक है, 4 कम दे रहा है, यानी कि इसमें जो है 4 कम होगा। अगर कोई पैसा आपको 4 रुपया कम देगा तो लीजिएगा क्या? नहीं लीजिएगा। क्या बोलिएगा? 4 टका और होगा और हमको दीजिए। इसका मतलब 4 रुपया जोड़ के लीजिएगा।
तो 4 रुपया उसमें जोड़ दीजिए, तो 2880 प्लस 4 2884 हो जाएगा। अब निकालना है इसका औसत, सही औसत निकालना है। औसत बराबर कुल योग बटा कुल संख्या, औसत बराबर कुल योग हो जाएगा 2884, और संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। संख्या मेरे पास 40 है, संख्या 40 40 है, कुल योग बटा कुल संख्या। अब एक कटाइए, कटाने के लिए तो आप जानबे करते हैं, 4 से कटा दीजिएगा, 4 ढंग 40, 4 सते 28, 4 दूना 8, 4 एकम 4। अब 10 से भाग लगा देंगे, 10 से भाग लगा देंगे तो 72.1, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, क्योंकि एक को जीरो है, तो 72.1, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों का औसत 40 रन है, औसत दिया है 40 रन, उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। यदि उन 2 पारियों को शामिल नहीं किया जाए तो शेष 28 पारियों का औसत 38 रनों का है। ठीक है, तो उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है? एसएससी, सीएपीएफ, एसआई 2013 में और एएसआई में पूछा गया, सीआईएसएफ में भी। ठीक है, यह क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। चलिए इसको बनाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, संख्या, औसत और योग। ठीक है, तो संख्या मेरे पास 30 पारी का है, औसत दिया है 40, तो योग हो जाएगा 1200। ठीक है, आगे बोला जाता है उसका अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है, अधिकतम स्कोर जो है न्यूनतम स्कोर से, न्यूनतम स्कोर मान लीजिए x, न्यूनतम स्कोर से 100 ज्यादा है, तो मतलब 100 प्लस हो जाएगा। यहां तक ठीक है, रुकिए अभी पहले इसको हटाते हैं, इसको साइड में लिखेंगे, और आगे बोला जाता है न्यूनतम स्कोर और अधिकतम स्कोर, इसको बाद में लिखना है। ठीक, यदि उन 2 पारियों को शामिल नहीं किया जाए, मतलब अधिकतम स्कोर वाला और न्यूनतम स्कोर वाला, इन दोनों को शामिल नहीं करेंगे। पारी कितना खेला है? 30, और न्यूनतम और अधिकतम ये दोनों हटा देंगे, तो 30 में से 2 हटा देंगे तो 28 पारी हो जाएगा। और 28 पारी का औसत दिया है 38, औसत 38, 28 पारी का दिया है, तो योग कितना हो जाएगा? गुना कर लीजिए, 28 गुना 38, 8 8 64, 64 के 4 बाकी 6, बाकी 6। ठीक है, 8 दूना 16, 64 के 4 बाकी 6, 8 दूना 16, 16 और 6 22, 28 तिया 84 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1064 हो जाएगा। ठीक है, अब जो है 30 पारी में से 28 पारी घटा देंगे, 30 पारी में से 28 पारी घटा देंगे, घटा दीजिए, तो 36 और 100, 136 हो जाएगा। यह जो निकल गया है 2 पारी का, शेष 2 पारी, शेष 2 पारी का योग निकल चुका है, और अधिकतम और न्यूनतम दिया गया है। अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 ज्यादा है। ठीक है, तो 100 एकरा में से, चलिए प्रोसेस बना देते हैं, न्यूनतम, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। न्यूनतम और अधिकतम, इसमें दिया गया न्यूनतम स्कोर, अधिकतम स्कोर न्यूनतम से 100 ज्यादा, न्यूनतम को मान लेंगे x, इससे 100 ज्यादा है, तो 100 प्लस x हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब 2 पारी का योग है,
यहां भी दो पारी का योग कर दीजिए, x और x, तो 2x हो जाएगा प्लस 100 बराबर 136। 100 घट जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 36, x बराबर हो जाएगा 18। इसमें निकालना है क्या, उस खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर कितना है, न्यूनतम स्कोर कितना है, x का वैल्यू, न्यूनतम स्कोर x मान है, x का वैल्यू 18 निकल गया है, तो 18 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे बना सकते हैं या नहीं, तो आइए एक तरीका और है, 30 पारी में से 28 पारी घटा देंगे तो 2 पारी शेष बच जाएगा। यह जो निकला है 2 पारी का योग, इसको लाते हैं इधर, यह 2 पारी का योग निकल चुका है 136, और इसमें बोला गया है अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। ठीक है, तो 100 इसमें पहले घटा दीजिए तो 36 बचेगा। अब 36 को 2 भाग में बांटना है, बराबर बराबर में 18 18। ठीक है, यहां तक करने के बाद किसी को भी आप न्यूनतम स्कोर मान लीजिए, इसको मानिए चाहे इसको मानिए, क्योंकि दोनों बराबर हैं। चलिए इसको अगर न्यूनतम मान लेते हैं तो बोला गया है इत अधिकतम हो जाएगा, इसमें बोला गया है न्यूनतम अधिकतम स्कोर न्यूनतम से 100 ज्यादा है, न्यूनतम से 100 ज्यादा है तो 100 इसमें प्लस हो जाएगा तो 118। ठीक है, अधिकतम बोलेगा तो 118 हो जाएगा और न्यूनतम बोलेगा तो 18 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। छह संख्या का औसत 32 है, यदि पहली संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि की जाए और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 6 संख्या का औसत दिया है 32, तो जितना औसत दिया रहेगा उसको डब्बा में बंद कर देना है। पिछला पार्ट में बता दिया है, वहां वीडियो घर करके देख लीजिएगा। ठीक है, 6 संख्या है, तो जितना औसत दिया रहेगा उसको बक्सा में बंद कर देना है। तो 6 संख्या में से 3 गो उस पार लेना है, 3 गो इसके पहले लेना है। तो 32 के बाद 33, इसमें सम विषम कुछ नहीं बोला है तो लगातार लेना है। 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद 35 हो जाएगा। 3 गो इस पार हो गया, 3 गो इसके पहले लीजिए, 31, 32 के पहले 31, 31 के पहले 30 और 30 के पहले 29। 3 गो इस पार और 3 गो इस पार, 6 संख्या पूरा हो गया है मेरा। और आगे बोला जाता है यदि पहले संख्याओं में, ठीक है, पहले 3 संख्या होगा, यहां पर पहले 3 संख्याओं में प्रत्येक में 2 की वृद्धि की जाए। शुरू में जब 3 गो संख्या है, प्रत्येक में बोला जाता है 2 का वृद्धि करने के लिए, प्रत्येक में 2 का वृद्धि, प्रत्येक में 2 का वृद्धि, 29 और 2 31 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, शुरू में 3 गो संख्या में 2 का वृद्धि हो गया है और आगे बोला जाता है शेष 3 संख्याओं में से प्रत्येक से 4 घटा दिया जाए, और इससे जो बाद वाला जो शेष 3 संख्या बचता है प्रत्येक में बोला है 4 घटाने के लिए। ठीक है, तो प्रत्येक में 4 को घटा देना है, इसमें 4 घटा देंगे तो 29 हो जाएगा, इसमें 30 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 31। लास्ट वाला अंतिम वाला 3 संख्या और शुरू वाला 3 संख्या, उसके बाद बोलता है इसका औसत क्या होगा। आइए सबको जोड़ दीजिए, 1 और 9 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 6 बाकी 1, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 3 18। औसत निकालना है, कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग हो चुका है, संख्या क्या होगा 6 गो, 3 गो इस पार 3 गो उस पार, 6 गो, 6 किया 18, 6 कम 6,
31 इसका जो है नया औसत हो जाएगा। ठीक है, 31 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह संख्याएं अब रोही क्रम में व्यवस्थित की गई है। प्रथम 5 संख्या का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्या का औसत 25 है। तो प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या है? एसएससी सीएचएसएल 2015 में पूछा गया है। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं। तो संख्या, औसत और योग। ठीक है, 6 संख्याओं में से प्रथम से 5 संख्या का औसत दिया है 30। तो प्रथम से संख्या 5 औसत दिया है 30, तो योग हो जाएगा 150। ठीक है, और अंतिम से 5 गो संख्या, अंतिमा से 5 गो लेंगे। ठीक है, तो 6 संख्या में से शुरू से ए बी सी डी और ई, यही हो जाएगा। इसका योग निकाल चुके हैं, यही है। ठीक है, और बोलता है अंतिम से 3 गो, अंतिम से 3 गो, तो ए बी सी डी ई और एफ, अंतिमा से 3 को लेंगे तो एफ से बी तक जाएगा। तो बी सी डी ई और एफ, इसका योग कर दीजिए। ठीक है, योग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? औसत दिया है 25, तो योग हो जाएगा 25 पंचे 125। तो इसमें बोला जाता है प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर निकालना है। अंतर निकालना है प्रथम और अंतिम संख्या। घटाइए इसको चिन्ह परिवर्तन करके, चिन्ह परिवर्तन करके 150 में से 125 घट जाएगा तो 25 से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, बी प्लस में है, बी माइनस में है, तो कट जाएगा। सी प्लस में प्लस और माइनस, सी माइनस में कट जाएगा। डी भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा। तो पहला संख्या बचेगा ए, अब प्लस और माइनस, माइनस एफ हो जाएगा। तो पहला और अंतिम संख्या का अंतर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आज यहीं तक रहेगा। औसत का सारा टाइप खत्म किए हैं और मिसलेनियस क्वेश्चन भी खत्म हो चुका है। ठीक है, और अगला कौन सा चैप्टर होगा आप जो है कमेंट जो है करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स खाली रहता है, आप कुछ ना कुछ जरूर कीजिए। ठीक है, तभी हमको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर अगला होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।